हेलो, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका जो लास्ट कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, टॉपिक इंडिसेस एक्सपोनेंट्स के बारे में। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अच्छे कराए थे आप लोगों को, और कुछ आगे अभी कुछ पेंडिंग थे हमारे। आपकी बुक से भी कराए थे और अलग से भी कुछ कराए थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इसी फॉर्म में एक नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, इफ 5 to the power 2x plus 5 to the power x plus 1 equals to 25 to the power x minus 2, find the value of 3 to the power x minus 3 into 2 to the power 3 minus x। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। मैंने लिखा 5 to the power x plus 1 equals to 25 to the power x minus 2। क्या हुआ, मैंने लिखा 5 to the power x plus 1, 25 को लिखा 5 स्क्वायर x to the power minus 2। क्या हुआ, पावर 2, 5 to the power 2x minus 4, 5 to the power x plus 1। बेस इक्वल, तो वो भी इक्वल 2x minus 4। बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो गई, तो 2x x इधर गया, 1 इधर आया, 1 plus 4 2x minus x, x हो गया, आंसर इज 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या होगा, 3 to the power 5 minus 3, 2, 3 to the power minus 5, क्या हुआ, 3 to the power 2 और 2 to the power minus 2। फिर क्या हुआ, 3 to the power 2 कितना होता है, 9, 2 to the power 2 कितना होता है, ये आ गया नीचे 9/4। आंसर इज 9/4। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी जरूर याद रखिए, बिना आइडेंटिटी के आप लोग प्रॉब्लम होगी करने के लिए किसी चीज को, ठीक है ना। बिना आइडेंटिटी के हमेशा प्रॉब्लम होगी, है ना। उससे बचने के लिए आपको, अगर प्रॉब्लम से बचने के लिए, मैं आइडेंटिटी हमेशा याद रखिए। अगर नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4 to the power x plus 3 112 8 into 4 to the power x, find 18x to the power 3x। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे 4 to the power x plus 3 है, 112 plus 8 into 4 to the power x, मैंने लेट कर लिया 4 to the power x को t। ठीक, अब देखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको अलग अलग कर लिया, 4 to the power x into 4 to the power 3, तो ये तो वही बन जाता है। फिर क्या हुआ, 112 plus 8 into 4 to the power x, क्या हुआ, 4 to the power x को t लिया हुआ है, तो ये कितना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64t 112 plus 8t, ये इधर आएगा, 64t minus 8t 112, 56t इक्वल्स टू 112। t की वैल्यू कितनी हो गई, 2। t की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखिए t की वैल्यू 2 हो गई, तो t की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, t 2 to the power x इक्वल्स टू 4 to the power x इक्वल्स टू 2। अब 4 था क्या, 2 स्क्वायर पावर x 2, 2 to the power 2x इक्वल्स टू 2, पावर 1, बेस इक्वल, तो पावर भी इक्वल, 2x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। हमको वैल्यू कौन सी चाहिए, 18x to the power 3x। अब देखिएगा 18 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, ये डॉट लगाए, ये कितना हो गया, 9, 9 to the power 3/2। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, क्या हुआ, अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ, पावर 2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट होगा, अंडर रूट 9 to the power 3। 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हुआ। 9 का मतलब क्या हुआ,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, पेयर बन गए, दो दो दो, इनमें से एक बाहर निकलेगा, पावर क्या थी, ये स्क्वायर रूट था, एक 3 बाहर निकलेगा, फिर एक 3 बाहर निकला, फिर एक 3 बाहर निकला, इनमें से कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, नोट कर लीजिएगा आंसर कितना आया 27। ठीक है ना, 27 आया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज a to the power 3x plus 5 power 2, a to the power 3x plus 5 to the power 2 equals to a to the power 3x plus 5 to the power 2 into a to the power x power 4 equals to a to the power 8x plus 12, a to the power 8x पावर में है प्लस 12 और हमसे कह रहा है सॉल्व करिए, सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया, a to the power 6x plus 10, इसमें क्या हुआ a to the power 4x हो गया इक्वल्स टू, फिर क्या हुआ a to the power 8x plus 12 हो गया, पावर ऐड हो गई a to the power 10x plus 10, a to the power 8x plus 12, ठीक। अब देखिए बेस दोनों ही क्या है, इक्वल है, सो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, 10x plus 10 इक्वल्स टू 8x plus 12, इधर आया 10x minus 8x 12 minus 10, ठीक है, ये 2 आया, ये क्या आया 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1, प्लस 1 पावर में नहीं है, यहां पर है बेस में, ठीक, माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, आप देखिएगा हम यहां पर ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई जैसे किया हमने 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 वन जा 3 माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अलग कर लिया, और मैंने लेट किया 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t, ठीक। अब देखिए क्या किया मैंने, जब कर दिया 3 इंटू टी प्लस 3 माइनस 2 टू द 4t, ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 5 प्लस 3 कितने हुए 8, यहां कितना आया माइनस टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, टी की वैल्यू क्या थी 2 टू द पावर x, 8 को क्या लिखा 2 टू द पावर 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू क्या हो गई 3, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या हो गई 3, आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, बिना आइडेंटिटी के आप उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिटी के लिए आपको करना ही है।
ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 9 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 720 इक्वल्स टू 720 प्लस 9 टू द पावर x। इसको भी अलग अलग कर लिया, 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 720 प्लस 9 टू द पावर x, लेट किया 9 टू द पावर x इक्वल्स टू t। तो क्या हुआ, 9 टू द 9 पावर 2 81, 81t 720 प्लस t, इधर आया 81t माइनस t इक्वल्स टू 720, 80t इक्वल्स टू 720, 0, 8t इक्वल्स टू 72, 9, t की वैल्यू क्या आई 9, t की वैल्यू क्या आई 9, और t इक्वल्स टू 9 आ गया, तो t था क्या 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 पावर 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है, मतलब 9 टू द पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 8 टू द पावर 0 माइनस 1/81 पावर 1 माइनस 1/2, इसकी निकालनी है। अब देखिएगा 9 टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 9 टू द पावर 5 पावर 1/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी 1, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, 3, 81 क्या, मैंने इसको लिख लिया 81 टू द पावर -1, और बाहर क्या है -1/2। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई, प्लस हो गए, यहां पर क्या हुआ अंडर रूट 9 टू द पावर 5 माइनस 3 माइनस ये क्या हुआ 81 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब 81 का ये क्या है अंडर रूट, 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, 9 टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 9 को मैंने क्या लिख लिया 3 टू द पावर 2, बाहर पावर क्या है 5, क्या हुआ -3, यहां पे क्या आया 9, ध्यान से देखिए क्या हुआ। अब देखिएगा 3 स्क्वायर तो कितना हो गया स्क्वायर रूट 3 टू द पावर 10 माइनस 12, 9 3 12, फिर क्या हुआ 3 टू द पावर 10 का मतलब क्या हुआ, पावर जब स्क्वायर रूट होगा तो हमेशा क्या होगा बाहर मल्टीप्लाई होगी। इसको ऐसे लिख सकते थे, मैं रफ में बता रहा हूं एक तरीके से, ये एक ऐसा हो गया अंडर रूट को क्या लिखा 1/2 तो मल्टीप्लाई हुआ 3 टू द पावर 5 बचा, क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 माइनस 12, और 3 टू द पावर 5 कितना होता है बताइए कितना होगा, 3 टू द पावर 5 कितना होगा, देखिए 3 टू द पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 9 9 जा 81, 3 243, 243 माइनस 12, दिस इज 231, क्या आंसर आया 231, नोट कर लीजिए। टू 231, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है
3 इंटू 9^n+1, 9^n+1 माइनस 9, 3^2n, 3^2n, 3 इंटू 3^2n+3 माइनस 9^n+1 n+1 डॉट डॉट। ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां से 3 का निकालना जरूरी है। हमने क्या किया, 3 इधर से निकाला, 9^n+1 माइनस यहां से अब 3 निकला तो यहां क्या बचा, 3 बचा सिर्फ, 3^2n। ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूं तो किसी और भी तरीके से निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता हूं। पहले इसको 3 को देख लेते हैं। क्या किया मैंने, नीचे वाले में ये 3 निकला, यहां से 3 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे 3 इंटू 3^2n+3, ठीक है ना, माइनस 9 को क्या लिखा, 3 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2n+2 हो गया, 2n+2 हो गया। अब देखिए क्या हुआ, 3 9^n, 9^1 लिखा, माइनस 3, 3^2n है, ठीक है, अपॉन, फिर क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, 3^2 होगा, 9 होगा, 3 निकाला, 3^2n+3 माइनस यहां क्या बचा, 3^2n इंटू 3 बचेगा, क्योंकि क्या 3^2 क्या होता है 9, और 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वो कैंसिल। तो क्या बचा, पहले तो ये हो गया। अब उसको नीचे वाले को भी एडजस्ट करेंगे। नीचे वाले में क्या हो रहा है, ये क्या है, 3^2, तो 3^2n हो गया। इसको लिख ले, ये 9 ही लिखा रहने दो, 9 माइनस 3 इंटू 3^2n अपॉन, ठीक है ना। फिर क्या बचा नीचे, 3^2n इंटू 3^3 माइनस 3^3n इंटू 3^1। अब देखिए 3^3 कितना होता है, 27, 27 में से अगर 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, पहले 3^2n सबसे कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या बचा, 3^2n कॉमन लिया, ऊपर से कॉमन लिया तो क्या आया न्यूमरेटर से, 9 माइनस 3, नीचे से 3^2n कॉमन लिया तो क्या आया, 3^3 माइनस 3, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये कैंसिल, क्या बचा, 9 माइनस 3 6, ये क्या बचा, 27 में से 3 गया, कितना बचा 24, कितना आया 1/4। आंसर इज 1/4। चेक करिए आंसर, आंसर क्या 1/4 आ रहा है इसका। आंसर आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बताइए। वेरीफाई करने का क्या तरीका है, जो भी वैल्यू आई है उसको हम लोग पुट कर दें, और अगर मैच कर रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो बस वही आंसर है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, आंसर क्या आया है 1/4, 1/4। वन बाई फोर, वन बाई फोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3^x-1 इंटू 5^2y-3 इक्वल्स टू 2 to 5, 2 to 5। अब ये क्या था 3^x-1
इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टू 5। ठीक है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 2 टू 5 होता है। उसको भी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको लिखूं, ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। ठीक है। 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3। ये क्या हुआ? 3 टू द पावर x माइनस 1, 5 टू द पावर 2y माइनस 3। ये क्या हुआ? 3 इंटू 5, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, अलग अलग कर लिया मैंने। 3 5 जा 15 होता है ना। अब देखिए यहां पर इसको इससे कर दिया और इसको इससे बैलेंस कर दिया, तो 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 1 उधर गया तो कितना आया? 3। x की वैल्यू क्या आई? 3। 5 टू द पावर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2, बैलेंस, तो 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 2y इक्वल्स टू इधर गया। ठीक है। 3 प्लस 2 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। y की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। x और y की वैल्यू निकालनी थी, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a to the power minus 1 b square into b square upon a square b to the power minus 4 power 7 divided by a to the power 3 b to the power 5 upon minus 5 है b a to the power minus 2 b to the power 3। ठीक। इक्वल्स टू a to the power x इंटू b to the power y। कह रहा x और y की, x प्लस y की वैल्यू बतानी है। फाइंड x प्लस y। ठीक है ना, x प्लस y। अब क्या हो रहा है? जब 7 का पावर का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? a टू द पावर माइनस 7, b टू द पावर 14, a टू द पावर 14, b टू द पावर माइनस 28 अपॉन, ठीक है ना, उसमें पावर कुछ थी कि नहीं थी? -5 थी। सॉरी इसमें लिखना भूल गया, -5। तो -5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? a टू द पावर -15 इंटू b टू द पावर +25, -5 इंटू -5 कितना हो? +25 अपॉन a टू द पावर 10 b टू द पावर -15 इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा? ये इसके पास आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, कर दिया। a टू द पावर -7 b टू द पावर 14 इंटू a टू द पावर 10 इंटू b टू द पावर -15 अपॉन a टू द पावर 14 इंटू b टू द पावर -28 इंटू a टू द पावर -15 इंटू b टू द पावर 25 इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। ध्यान से देखिए क्या हुआ। पावर -7 पावर 10, तो क्या हो गया? a टू द पावर 3, ऊपर क्या बचा? b टू द पावर -1। ठीक है, इसमें क्या बचा? 14, a टू द पावर -1, इसमें क्या बचा? b टू द पावर -3 इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर 5। अब पावर माइनस वाले कहाँ चले जाएंगे? ऊपर नीचे कर देंगे। कर दिया। a टू द पावर 3 ये नीचे आ गया, ये दोनों ऊपर चले गए। a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 3 अपॉन b टू द पावर 1 इक्वल्स टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। ठीक है ना? ठीक है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये क्या हो गया? a टू द पावर 4 इंटू ये, इससे क्या हुआ? b स्क्वायर हो गया a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। x की वैल्यू क्या? a से कंपैरिजन हुआ इसका a से, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4। इसका कंपैरिजन हुआ b से, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2। y की वैल्यू क्या हो गई? 2। x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। और दोनों का सम कितना आना है? 4 + 2 कितना होता है? 6।
4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। आंसर इज 6। नोट कर लीजिए। आंसर इज 6। ठीक है ना। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों का, x की वैल्यू निकालनी 13 टू द पावर अंडर रूट एक्स 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 6। ठीक है। अब देखिएगा 13 टू द पावर अंडर रूट एक्स क्या हुआ, 4 टू द पावर 4 256, 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 माइनस 6 कितना हुआ, 81 में 6 गया कितना बचा, 81 6 87 हो गए, 256 माइनस 87, 16 7 गए 9, 5 4 बचा, 14 में 6 269, 13 टू द पावर रूट एक्स, 13 टू द पावर रूट एक्स ये क्या होता है 13 स्क्वायर। तो रूट एक्स बेस क्या होगा ये, तो 100 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 2 स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, एक्स इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। नोट कर ली जल्दी से, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है। आइडेंटिटी का यूज उसी तरीके से करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज उसी तरीके से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। आइडेंटिटी का यूज जरूर करना है, और बिना आइडेंटिटी के यूज के और नहीं फिर कंप्लीट हो पाएगा, है ना। आइडेंटिटी तो सब में लगनी है, बस ये थोड़ा दिखना है आप लोगों को आइडेंटिटी को किस तरीके से यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, आइडेंटिटी को ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का याद जरूर रखिएगा किस तरीके से यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a to the power m power n equals to a to the power m into a to the power n, find the value of m into n minus 1 minus n minus 1। ठीक, अब देखिए इसको हमने देखा a to the power m into n, a to the power m, a to the power n। ठीक है, अब क्या हुआ a to the power m n, a to the power m plus n, तो बेस दोनों इक्वल हो गए, पावर भी इक्वल हो जाएंगी, m n इक्वल्स टू m प्लस n। क्या किया मैंने इधर ले आया m n, n को इधर ले आया, m हो गया n माइनस n की वैल्यू क्या हो गई, या m को ले आऊं इधर देखना, m n माइनस m इक्वल्स टू n, m कॉमन लिया तो क्या हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू n, m इंटू n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई n हो गई, इधर पुट कर दी। ठीक है, क्या हुआ m इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1। अब ध्यान से देखना m इंटू n माइनस 1 की वैल्यू क्या है n है, n माइनस n माइनस 1 क्या हुआ n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल, आंसर इज 1। आंसर इज 1। नोट कर लीजिए, आंसर इज 1। आंसर इज 1 1। ठीक है ना, आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ए टू द पावर -1 प्रूव करने वाला है, ए टू द पावर -1 प्रूव दैट ए टू द पावर -1 ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1, ए टू द पावर -1 है इसमें, ए टू द पावर -1 इंटू माइनस बी टू द पावर -1 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे बेसिकली, अब चाहते तो हम लोग ए टू द पावर -1 को क्या करें, बाहर निकाल लें, ऊपर उसको ऊपर ही रहने देते। क्या किया, ए टू द पावर -1 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर -1 माइनस बी टू द पावर -1। एलएचएस लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए टू द पावर -1 क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता इसको तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक, एलसीएम लिया ए टू द पावर -1, एलसीएम क्या हुआ ए बी, 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए बी माइनस ए, क्या आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। ठीक, ये ए बी कहाँ गया ऊपर, ये भी कहाँ गया ऊपर, फिर क्या आया ए टू द पावर -1 ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक, अब मैं चाहूं तो इससे ए कॉमन ले लूं ऊपर से, इन दोनों में से ए बी बाहर निकाल लूं, ए बी बाहर निकाल लेता हूं, क्या आएगा उस साइड लिख देता हूं ए बी, और ए टू द पावर -1 क्या लिखूंगा ए, तो डिवाइड बाई ए 1 बाई ए टू द पावर -1 क्या लिखूंगा 1 बाई ए, तो 1 बाई ए यहां पे आ गया, फिर क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए बी, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा बी। अब ध्यान से देखना ए प्लस बी, बी माइनस ए को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 1 अपॉन ए माइनस बी, लिख सकता हूं। अगर मैंने माइनस साइन इससे कॉमन लिया तो क्या होगा, माइनस साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हुआ लिया ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस बी, क्या बचा बी ए माइनस ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा बी इंटू -2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमने माइनस साइन नीचे वाले को दे दिया, तो क्या हुआ b इंटू बी 2b स्क्वायर, नीचे देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, RHS हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, देखिए ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, बस स्टेप बाय स्टेप हमेशा इसको सोचते गए और सॉल्व करते चले गए। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही करेंगे अपने आप सॉल्व होके हमको मिल जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा अब एक काम करते हैं, अब आप लोग अपनी बुक से तो क्वेश्चन करिएगा ही करिएगा, और आज साथ में आप लोगों को ग्रुप पे असाइनमेंट मिलेगा, वो असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करके एज सून एज पॉसिबल सबमिट करना है अपने मेंटर को। ठीक है ना, और ये नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने मेंटर को करना है या फिर एक नंबर जो आप लोगों को दिया जाता है हमेशा उस पर सेव करना है, शेयर करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास यहीं मैं ओवर कर रहा हूं, और इसके बाद एक्सपोनेंट इंडिसेस में बहुत कुछ नहीं है, बट एक नेक्स्ट क्लास जो भी मैं करूंगा वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की करूंगा। फाइनल क्लास होगी आपकी, और वो फाइनल क्लास एक्सपोनेंट्स इंडिसेस की होगी, क्योंकि वो बेसिक थोड़ा आगे एक चैप्टर आपका लॉगरिथम का वो उससे रिलेशन रखेगी, तो थोड़ा उसी के एक्सटेंड करते हुए एक्सपेंशन है, और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग डिस्कशन कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और वो आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर मैं इतना ही कवर करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।